गाइस, तो आज मैं एक बहुत कॉमन चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो तुम में से काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस करते होंगे। तुम भी अगर वही 14 से लेकर 17 साल के लड़के हो जिनके घर वाले पैसे नहीं दे रहे जिम जाने के लिए, या फिर तुम्हें पता नहीं है कि कैसे एक्सरसाइज करें या घर पे कैसे एक्सरसाइज करें। अगर तुम्हें घर पे एक्सरसाइज करनी है तो तुम्हें चीज़ सिर्फ तुम दोनों सेम साइज की लेना। तो आज मैं देवांश राठी तुम्हें फुल सर्किट बताने वाला हूँ, फुल बॉडी वर्कआउट का, जिसमें तुम अपने लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, बाइसेप्स, बैक सब कुछ ट्रेन करोगे। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्ट। चलो पहले से सबसे पहले हम अपनी बॉडी बनाओ ताकि हमें इंजरी वगैरह ना हो, इंजरी का रिस्क कम हो। सबसे पहले कौन नॉर्मल जंप्स, इसके करने हैं 10 रेपिटेशन, फिर जंपिंग जैक्स, फिर कमांड जंप्स, उसके बाद आपको करनी है आर्म रोटेशंस, दोनों आर्म की, उसके बाद शोल्डर रोटेशंस, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है नेक की। ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज ज़्यादा मत करना वरना ये आपको वर्कआउट हो जाएगा, हमें ये नहीं करना है, ये आप वार्म अप में लीजिएगा। तो पहली एक्सरसाइज है स्प्लिट एक्सरसाइज है, स्प्लिट स्क्वाट। इसमें आपके लेग्स, शोल्डर्स दोनों ट्रेन होंगे। तो इस एक्सरसाइज का स्टांस क्या रहेगा, पहले अपने पैरों को पूरा जोड़ लें, फिर शोल्डर विड्थ में दोनों पैरों को खोल लें, देन ग्रैब योर ब्रिक्स, ऐसे ग्रैब करनी है आपको, नीचे की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल लेना, फिर डू स्क्वाट, गो अप, देन अगेन डू स्क्वाट, गो अप, देन अगेन डू स्क्वाट, गो अप, डू स्क्वाट। एंड देन अगले एक्सरसाइज करने वाले हैं हम बैक के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगी हमें चेयर। चेयर कहाँ है, ग्रैब चेयर, उसको ऐसे रखना है, ग्रैब करके उसको उल्टा रखना है, जिस तरह फ्लोर लगाते हैं वो सामने रखनी है, उस पर ऐसे हाथ रखना है। पहले हम करेंगे लेफ्ट साइड को, तो इसके राइट हैंड रखेंगे, ग्रैब बैक, उसे नीचे की तरफ से पकड़ना है, या तो आप ऐसे रख लो दोनों फिट एकदम शोल्डर लेंथ के हो, ये थोड़ा इजी होता है, या फिर अगर आपको एक ही साइड का स्पेसिफिकली ट्रेन करना है तो ऐसे रख लो। और फिर आपको ब्रिक को नीचे लेके जाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर लाना है अपनी स्टमक की तरफ, नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर लेके आना है। और अगर आप इसको दोनों साइड साथ में करोगे तो ऐसा लगेगा। सेम है राइट साइड में बता देता हूँ। अगर शोल्डर्स उससे करोगे, शोल्डर स्टांस से दो, अगर स्प्लिट स्टांस से करोगे, मुझे ज़्यादा अच्छा ब्लेडेड स्टांस लगता है, या फिर ये नॉर्मल स्टांस जो शोल्डर विड्थ वाला। तो अगले एक्सरसाइज करने वाले हम चेस्ट की। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको लगेगी चेयर, हमारे पास चेयर है, हमारा ओजी 2 ब्रिक्स। तो आपको क्या करना है, चेयर पे बैठ जाना है, आराम नहीं करना है, आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों ब्रिक लेनी है आपको, फिर ऐसे ब्रिंग टुवर्ड्स योर शोल्डर, इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि कमर सीधी हो, पूरा कंट्रोल हो, चेस्ट के पास आए, आपको फील होना चाहिए कि चेस्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब आप इसको यहाँ से कमर सीधी के साथ यहाँ लाएंगे, आपको फील होगा कि आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है, आपने जिम में देखा होगा वो स्टैंड्स, वो रॉड लगी रहती है दोनों तरफ, इसलिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन ये अभी थोड़ा आपको टफ लगेगा। इसका अल्टरनेटिव है चेस्ट के लिए पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स। पुशअप्स तो आपको अब हम करने वाले हैं जो आपकी बॉडी को एकदम परफेक्ट लुक देगा। बाइसेप्स दूर से चलते हैं यार, किसी को बाइसेप्स देखते हैं पता चल जाता है जिम जाता है। पीछे की नॉइस को इग्नोर करना, हमारे घर में कीर्तन हो रहा है और हम ऊपर वीडियो बना रहे हैं दोनों भाई बहन, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, लीव इट।
आपको दो ब्रिक्स ऐसे उठा लेनी है, अपनी एल्बोस को टक्ड इन रखना है और ऊपर की तरफ लाना है और धीरे से नीचे लाना है। आप जब ये करोगे आपको फील भी होगा आपके बाइसेप्स पे प्रेशर लग रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, वो सारा लोड आपके जॉइंट्स पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप एल्बो को बिल्कुल अपने वेस्ट के साथ लगाए रखोगे और तब करोगे, यू कैन सी कि और आपकी बाइसेप्स पे जा रहा है। और बाइसेप्स की एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो उसको आप करना है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स करना है जिसमें वही रखना है बाइसेप्स कर्ल्स की तरह। एल्बो को वेस्ट के साथ टक इन रखना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। इससे आपके फोर आर्म्स और बाइसेप्स दोनों ट्रेन होंगे, जस्ट लाइक दिस। जैसे आप कोई चीज़ उठा रहे हो, जैसे आप कप उठाते हो वैसे ही है, दोनों हाथ भी ऐसा लगेगा। तो इस एक्सरसाइज के लिए करना है आपको 3 सेट। इस एक्सरसाइज करना है 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के। अब हमारी लेग्स हो गए हैं, शोल्डर्स हो गए हैं, बाइसेप्स हो गए हैं, कोर रह गई है। कोर के लिए मैं आपको एक्सरसाइज करता हूँ। कोर के लिए या तो आप करो सिटअप्स, जो बेसिकली आप बैठ के ऊपर उठते हो वही वाले सिटअप्स या क्रंचेस। आप कर सकते हो प्लैंक होल्ड। स्टार्ट हो गया। तो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ सिटअप्स, जो बेसिकली आपकी पेट की या फिर कह लो कोर की एक्सरसाइज है। तो उसमें कुछ नहीं करना, नीचे से बैंड लगाना है और ऊपर आना है। 1 2 3। अगर आप बिगिनर हो तो दोनों हाथ आगे की तरफ रखो और थोड़ा एडवांस हो पीछे की तरफ रखो। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेट की, कोर की है, प्लैंक। तो अब हम करने वाले हैं ब्रिक प्लैंक। ब्रिक प्लैंक नॉर्मल प्लैंक भी कर सकते हैं, ब्रिक प्लैंक भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ, नॉर्मल प्लैंक भी और ब्रिक प्लैंक भी। पहले दोनों ब्रिक एक साथ रखिएगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, दोनों एकदम साथ अलाइंड। एंड जस्ट डू दिस। Go. Hold as much as time as possible. अगर आप बिगिनर हो तो 30 सेकंड आपके लिए सही है। अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर सकते हो तो ट्राई करें कि अगर 1 मिनट तक होल्ड करें। और ये आपको अपने मेन वर्कआउट के बाद करना है। ये एक कूल डाउन एक्सरसाइज भी है और आपके एब्स भी तो ट्रेन हो ही रहे हैं। और उसके बाद अगर आप और भी कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप पुशअप्स कर सकते हैं ब्रिक की हेल्प से। तो पुशअप्स एक टफ एक्सरसाइज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप नी पुशअप्स कर सकते हैं। अगर ये आपसे 10 से ज़्यादा हो पा रहे हैं तब आप एक नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हैं। ब्रिक का ध्यान रखिएगा, ये हिलती भी है कभी कभार, तो थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई जो आप घर पे कर सकते हो, ब्रिक से कर सकते हो। बस आपको 2 ब्रिक चाहिए। अगर आपके पास एक योगा मैट है तो वो ले लो, नहीं है तो उस जगह को थोड़ा साफ कर लो, कपड़े गंदे नहीं होंगे। और एक चेयर ले लो या फिर कोई बेंच या वॉल सपोर्ट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। इस वर्कआउट की ड्यूरेशन 30 से 45 मिनट्स तक होगी, 30-40 मिनट की। और आप इसको 1 मंथ तक रेगुलरली करना। उसके बाद आप सोच रहे हो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो यही आएगी कि इसके बाद आपका क्या टारगेट होना चाहिए। और वो एक ऐसे इक्विपमेंट्स होगी जो आप पूरे साल, लगभग पूरे साल अपने पूरे चाइल्डहुड में अपने साथ रखते हो। और वो एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, आपको लगेगा भी नहीं कि उससे आप वर्कआउट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मी दिवांशा टी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, subscribe, share. Shout out to cameraman Piyu. Bye.